क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। जी भाई योहान साहब, क्या हाल चाल है? बड़े दिनों बाद। जी बढ़िया। आप कैसे हैं? हाँ, मेरा थोड़ा एग्जाम चल रहा था अभी यूनिवर्सिटी में, तो थोड़ा बिजी था। आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छा, ठीक है। एक ही सवाल था। मतलब ये मैं सुना था कि मुस्लिम कंट्री में मतलब नॉन मुस्लिम आइडियोलॉजीज को प्रीच करना अलाउ नहीं है, तो ये मतलब क्यों है ऐसा? मतलब जानना चाहता था। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबको है। इस पर कितनी मर्तबा बात हो चुकी है, मेरे ख्याल से आप हमारी सारी स्ट्रीम्स नहीं देखते हैं। मुझे एक बात बताइए कि आ, इंडिया में मसलन, चलो इंडिया की, आप इंडिया के हैं ना, इंडिया की मिसाल देते हैं। इंडिया एक हाँ। डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है। मुझे एक हम्म। बात बताएं कि क्या इंडिया में खिलाफत को प्रीच करना अलाउड है? खिलाफत मतलब? खिलाफत मतलब इस्लामिक गवर्नमेंट। हाँ, मतलब इस्लाम तो प्रीच करना अलाउ है ना, मतलब ना रिलीजन। ना, इस्लाम की बात नहीं हो रही है, इस्लामिक गवर्नमेंट की। मोड ऑफ गवर्नेंस, इस्लामिक मोड ऑफ गवर्नेंस जिसको खिलाफत बोला जाता है, क्या उसको प्रीच करना अलाउड है? अब ये तो, मैं तो लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मेरे को उतना आइडिया नहीं। पर हाँ, बुद्धिज्म में मतलब सब कुछ अलाउ है, आप प्रीच कर और सकते हैं, मतलब इसलिए मैं बुद्धिस्ट। अभी, आपने इस्लामिक गवर्नमेंट की बात की ना, तो जाहिर सी बात है बुद्धिस्ट का तो कोई आपके यहाँ तो कोई गवर्नमेंट होती नहीं है। मैंने इंडिया की इसीलिए मिसाल दी, चूंकि आप इंडिया में रहते हैं, तो मैं आपकी इत्तला के लिए बता नहीं। दूं कि अलाउड नहीं है। ठीक है, अलाउड नहीं है। अच्छा। अच्छा, क्यों हाँ। अलाउड नहीं है? उसकी वजह यह है कि खिलाफत का जो सिस्टम है, वो ऑब्वियसली हम्म। बात है कि वो सेक्युलर डेमोक्रेसी के से कॉन्ट्रेडिक्ट करता है, बिल्कुल अलग है। यानी हम्म। वो सेक्युलर डेमोक्रेसी को गलत समझता है। तो एक हम्म। सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशन ये कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि उसके मुल्क में उसके जो ऑपोजिट निजाम है, उसका जो ऑपोजिट सिस्टम है, मोड ऑफ गवर्नेंस है, उसको प्रीच किया जाए। हम्म। ठीक है, तो ये तो बगावत हो जाएगी ना वरना मुल्क से, तो इसलिए वो उसको अलाउ नहीं करते। ठीक है, अब नहीं। आप आगे आ जाए इस्लामिक गवर्नमेंट में। हाँ। इस्लामिक राइट। गवर्नमेंट का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो इस्लाम है भाई। इस्लामिक गवर्नमेंट होती है उस वक्त गवर्नमेंट है ना जब इस्लाम बुनियाद हो। अगर इस्लाम बुनियाद नहीं होगा तो इस्लामिक गवर्नमेंट कैसे होगी? ठीक। हम्म। अच्छा, अब अगर हाँ। आप दूसरी आइडियोलॉजी को प्रीच करेंगे तो ये ऐसा हम्म। ही है जैसा कि आप एक सेक्युलर डेमोक्रेसी में खिलाफत प्रीच कर रहे हैं। तो जैसे दूसरी आइडियोलॉजी इस्लाम को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, और जो चीज भी इस्लाम हम्म। को कॉन्ट्रडिक्ट करे उसकी प्रीच करने की इजाजत नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरीके से इजाजत नहीं होती जैसे डेमोक्रेसी, सेक्युलर डेमोक्रेसी को खिलाफत कॉन्ट्रडिक्ट करती है, और सेक्युलर डेमोक्रेसी हम्म। में खिलाफत को प्रीच करने की इजाजत नहीं है। हम्म। अच्छा, नहीं। अब अच्छा। हाँ, पर जो प्रॉब्लम है, एक मरतबा अपनी बात मुकम्मल कर लूं। जो प्रॉब्लम है ना, लोगों के जहन में जो सवाल आता है, वो इसलिए आता है, हम्म। वो ये समझते हैं कि यार सेक्युलर जो कंट्रीज हैं तो वो तो बड़ी अच्छी हैं, वो सारे मजहबों को इजाजत देती हैं अपने मजहब की तबलीग करने की। लेकिन जो इस्लामिक कंट्री है ना, वो सारे मजहबों को इजाजत नहीं देती। यहाँ जो हम्म। प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम ये होती है कि एक सेक्युलर कंट्री या सेक्युलर निजाम के लिए मजहब कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता उसको। यानी सेक्युलर निजाम मजहब से, और जब उसने मजहब को बिल्कुल ही वाटर डाउन कर दिया कि मजहब का मतलब ये है कि आप नमाज पढ़ लो, आप रोजा रख लो, आप मेडिटेशन कर लो, बस मजहब का मतलब ये है। तो इस लेवल पर हम्म। जब मजहब आ गया ना, तो सेक्युलर जो गवर्नमेंट है ऐसे मजहब को थ्रेट नहीं समझती अपने लिए। तो ठीक है, अब सारे मजहब एक दूसरे के मुखालिफ हैं, आप आपस में अपना मसला खुद हल करो, हमारे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम्म। सारे मजहब वाले समझते हैं कि भाई सब खुश हैं, अपने अपने मंदिर भी बनने हैं, मस्जिद भी बनने हैं, गुरुद्वारे भी बनने हैं, सब इबादतें चल रही हैं, क्योंकि सेक्युलर गवर्नमेंट ने मजहब को, हर मजहब को वाटर डाउन कर दिया। लेकिन इस्लामिक गवर्नमेंट में जैसे ही आप किसी दूसरी आइडियोलॉजी को प्रीच करेंगे, तो आप जो उस गवर्नमेंट की जो बुनियाद है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। और आप किसी भी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज नहीं कर सकते उस मुल्क में रहते हुए। नहीं, पर आपने मतलब अभी कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल देना, पर हम कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए फाइनल अथॉरिटी तो नहीं मानते ना। हम बुद्धिज्म को ही फाइनल अथॉरिटी मानते हैं, और बुद्धिज्म तो अलाउ भाई करता है कि बुद्धिज्म, चीज टू। बुद्धिज्म की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं चूंकि बुद्धिस्ट हाँ। नेशन, जो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपके पास है ही नहीं ना, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूं इंडिया की, जो कि आप हम्म। इंडिया के हैं, और हम्म। आपको फाइनल डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल डॉक्यूमेंट मानना पड़ेगा। आप मुझे चैलेंज करके हम्म। दिखा दें जरा कॉन्स्टिट्यूशन को। नहीं। नहीं, मानने में और उसको सही समझने में, इन दोनों में फर्क है। आप ये तो आपको जानना चाहिए ना।
ठीक है, मैंने ये बात सही है कि आप मानने को, यानी आप समझते हैं यार चूंकि मैं इंडिया में रहता हूं तो मुझे इस डॉक्यूमेंट को मानना ही पड़ेगा, हाँ, क्योंकि इसके अलावा जो हाँ, है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात राइट, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप ये कहते हम्म, हैं ना कि बुद्धिज्म में तो हर एक चीज की प्रीच करने की इजाजत है, क्या बुद्धिज्म के हाँ, पास कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है? पॉलिटिकल तो नहीं है पर फ्रीडम ऑफ नहीं, स्पीच है, मतलब आप कुछ भी फ्रीडम ऑफ प्रमोट कर स्पीच सकते हैं। सुनिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देती है। मैं हम्म, आप अगर मान लें, मैं और आप दोनों सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, हाँ, और मैं आपसे कहूं योहान भाई मैं आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता हूं, तो आप क्या कहेंगे मुझसे? भाई मुफ्ती साहब आप कौन होते हैं मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देने वाले? आप एक इंडिविजुअल हैं, आपका इससे क्या लेने देना? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम्म, ना मैं दूंगा ना कोई देगा, यानी कोई मुआशरा देगा, बल्कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गवर्नमेंट देती है। तो आप क्या कर रहे हैं कि बुद्धिज्म जिसके पास कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, उसको ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और इस्लाम को रख रहे हैं इस्लामिक, जो इस्लाम की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इस्लामिक गवर्नमेंट, उसके मुकाबले मिलाकर बुद्धिज्म को रख रहे हैं। तो ये क्या ये एक फेयर कंपैरिजन है? बात तो आपने सही कहा, इस पर मैं सोचूंगा एक बार। ठीक, सोचें, अच्छा, एक और मेरा सवाल था, लास्ट पूछ सकता हूँ? पूछें। हाँ, तो और ये मतलब जो सिटीजनशिप का मतलब एक जो है, मतलब कि अगर मैं किसी मुस्लिम कंट्री में काम करूँ कुछ साल, तो क्या शरिया लॉ अलाउ करता है कि मैं उस कंट्री में सिटीजनशिप ले सकता हूँ? देखें, आजकल की जो मुस्लिम कंट्रीज है ना, वहां पर तो इस्लामिक लॉ नहीं है। यानी हमारा हाँ, जो मसला है ना वो यही है कि भाई आप इतने बड़े 50-50 मुल्क लेकर बैठे हैं, और आपने अपने आप को नेशंस में तकसीम किया हुआ है, और छोटी छोटी नेशन है। ओके, हालांकि जबान अक्सर लोगों की, अक्सर मुल्कों की एक ही है, अरबी बोली जा रही है, लेकिन छोटी 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 नेशंस है, और नेशनहुड का कॉन्सेप्ट उसमें चल रहा है। हमारा मसला है मुस्लिम कंट्रीज से यही है। लेकिन इमेजिन करें कि अगर एक पूरी दुनिया में या इन मुस्लिम ममालिक में प्योर इस्लामी निज़ाम हो, और एक गैर हाँ, मुस्लिम पर जाना चाहता है, सेटल होना चाहता है, बिल्कुल हो सकता है, हम्म, एज लॉन्ग एज ये कि वो उस इस्लामिक कंट्री के लिए थ्रेट ना हो, और वहां जाकर वो वहां के कानून को पर अमल करे, इंक्लूडिंग जो टैक्स लॉ है उसको फॉलो करे, बिल्कुल रहे। अच्छा, पर आजकल मतलब अरब, सऊदी अरब, यूएई ये सब सिटीजनशिप नहीं देते, मतलब अरे वो तो बहुत मुसलमान देखता को हूँ। नहीं देते, गैर मुस्लिम को तो छोड़िए, मुसलमान को नहीं देते। हाँ, वो तो अपने, मैंने इसीलिए पहले ही कह दिया कि ये जो छोटे छोटे मुल्क हैं, दुबई है, अबू धाबी है, ये सब जो कुवैत है, ये सारे ट्राइबल सिस्टम पे चल रहे हैं, ये नेशनल सिस्टम पे नहीं चल रहे हैं, ये ट्राइब्स हैं। तो अच्छा, आप उनसे ये कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे ट्राइब में शामिल होना चाहता हूँ, वो कहेंगे हो ही नहीं सकते। तो हमारे ट्राइब में शामिल होने के लिए तुम्हें हमारे ट्राइब में पैदा होना पड़ेगा। इमेजिन करें कि आप दुबई में रहते हैं, और दुबई में आपके यहाँ बच्चा हुआ, तो आप उसको यूएई की सिटीजनशिप नहीं दिला सकते, हालांकि वो वहां पर है, वो वहीं की लैंग्वेज बोल रहा है, वो वहीं स्कूल जा रहा है, लेकिन वो सिटीजन नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि उस ट्राइब का नहीं है। अच्छा, जी शुक्रिया जी, समझ गया। ठीक है जी, ओके, चलें जी, अगले कॉलर को लें।